हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th विषय भौतिक विज्ञान हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 का पेपर। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब की बार आपके पास जो समय रहेगा वो रहेगा 3.25 घंटे का, और आपके फिजिक्स का पेपर 40 मार्क्स का आएगा। ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पी इंटू ई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि प्रकाश का वेग c है तो न्यू आवृत्ति के फोटोन का संवेग होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, एच न्यू अपॉन सी। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ताप जिससे नीचे चुंबकीय पदार्थ लोहे चुंबकीय तथा जिसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है वो ताप क्या कहलाता है। तो वह क्यूरी ताप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह करे जो उस उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करे। यह कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये कथन आपको पता होना चाहिए। यह कथन आपके लेंज का नियम है। क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्य तरंग की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? तो वो थे हमारे डी ब्रोगली साहब। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जल शोधक में जीवाणुओं को मारने में किस विकिरण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का प्रकीर्णन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार समान कला में दोलन करने वाले सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगाग्र। क्वेश्चन नंबर 10 है कि धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता दुगुनी कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। दूसरा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का किस माध्यम से किस माध्यम में जाना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकत्व के लिए आपको गाउस का नियम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भंवर धाराओं के आपको 2 अनुप्रयोग लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में आपको 2 अंतर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपको स्नेल के नियम को परिभाषित करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आएगा, अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ये भी आएगा, अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, जो भी 1 मार्क्स का क्या क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक आपको दे रखा है और नमन कोण आपको दे रखा है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का आपको क्षैतिज घटक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एल लंबाई की एक चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में रेखीय चाल v से गतिमान है। ये व्यवस्था परस्पर लंबवत है। गतिज विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। E = BVL आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई आपको 4 अभिलक्षण लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक आपको प्राप्त करना है और आवश्यक चित्र भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एम्पियर का आपको परिपथीय नियम लिखना है। किसी धारावाही टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है और आपको आवश्यक चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत में प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम का निगमन कीजिए और आवश्यक किरण चित्र भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के तीनों अभिग्रहित लिखिए। दूसरा है, बोर मॉडल की कोई 2 आपको कमियां लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रदरफोर्ड सोडी का रेडियोएक्टिव क्षय का नियम लिखिए और संबंधित क्षय समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक रेडियोएक्टिव नाभिक डी निम्न प्रकार से सहित हो रहा है तो अंतिम उत्पाद D4 की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमों को आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोधक का मान
62 × 10⁻³ ओम तथा संयता 5% है। इसके 1 करोड़ के नाम क्रम से लिखिए। दूसरा है किरचॉफ का संधि नियम तथा लूप नियम को लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाते हुए सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध व्युत्पन्न कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए चित्र में ए प्रवाहित धारा, बी तुल्य विद्युत वाहक बल, सी तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, डी प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक एलसीआर श्रेणी परिपथ को प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ा गया है। फेजर चित्र की सहायता से प्रवाहित धारा तथा प्रतिबाधा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि उच्चाई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 2200 वोल्ट में परिवर्तित करता है। यदि उसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1000 हो तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है जिसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन है। पहला है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए और सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू sin a + del m/2 sin a/2 जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन है एक द्विअवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से ये रहा आपका हाफ ईयरली का पेपर और इसी तरह का पेपर सभी जिलों के अंदर पूछा जा रहा है। और इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।